हेलो ऑल ऑफ यू। भाई थंबनेल देखकर ऐसा मत सोचना कि सर आरपीएससी तो परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था होती है, फिर इसका सजा से क्या लेना देना। हाँ बिल्कुल ठीक समझे हो। ये जो खबर है ये उन परीक्षार्थियों से संबंधित ही है जो एक दो नहीं ढेर सारी भर्तियों के जितने भी भर्ती आती है सबके फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उनमें से अपीयर नहीं होते, यानी कि उन भर्तियों में एग्ज़ाम देने नहीं जाते। एक तो ऐसे विद्यार्थी हैं, एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत उतावले रहते हैं, किसी भी वजह से लगा लो, और उनके पास योग्यता मिनिमम जो चाही गई योग्यता है वो होती भी नहीं है, और तब भी वो फॉर्म भर देते हैं। तो भाई ये दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों की वजह से ही आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लाखों की संख्या में लाखों लाख विद्यार्थी, अब देखिए 4th ग्रेड में भी, मैं जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है आप, हाँ आपसे ही कह रहा हूँ, आपने भी भरा होगा, प्रत्येक रीट वालों ने भरा होगा, लगभग सभी भर्ती की तैयारी करने वाले व्यक्तियों ने वहाँ भरा होगा, चाहे वो पेपर देने ना जाएं। तो इससे होता क्या है कि इससे दो दिक्कतें होती। एक तो चूंकि अब आपसे हर रोज शुल्क नहीं लेता आरपीएससी, तो उसके पास आमद का स्रोत सीमित है। अब भाई पेपर छपवाने में बहुत सारी चीज़ों में खर्चा तो बहुत होता है, तो उस खर्चे के अतिरिक्त को रोकने के लिए, और दूसरा है एक बड़ी संख्या में जब विद्यार्थी आ जाते हैं तो उनको मैनेज करने में भी दिक्कत होती है। जी हाँ, इन दोनों समस्याओं से निजात पाने के लिए, यानी कि भर्ती परीक्षाओं में अव्यवस्था से निपटने के लिए 2023 में एक निर्देश जारी किया गया था डीओपी के द्वारा, कार्मिक मंत्रालय के द्वारा या कार्मिक विभाग के द्वारा। उसी क्रम में, वहाँ तो एक सलाह थी केवल, अब उसी क्रम में बाध्यकारी निर्देश जारी कर रहे हैं आरपीएससी। ये मैं जो बात कह रहा हूँ इसका संदर्भ है डीओपी की वेबसाइट पर जारी एक सर्कुलर। ये सर्कुलर आरपीएससी को भेजा गया है और आरपीएससी इसको जैसे ही अनाउंस करता है उसी समय से ये लागू हो जाएगा। क्या है जरा समझिए। कार्मिक विभाग का आरपीएससी को एक निर्देश है, अयोग्य व अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से अव्यवस्था को नियंत्रित करने के संदर्भ में है। समझ में आया। अब कहेंगे सर क्यों जारी किया, तो इसका संदर्भ है 19 अप्रैल 2023 को सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था इसी तरह की अव्यवस्था को रोकने के संदर्भ में। उस सर्कुलर को अब लागू करने के लिए डीओपी ने निर्देशित किया है आरपीएससी। अब यहाँ ये भी कंफ्यूजन दूर कर लें कि ये व्यवस्था जो होगी ये केवल आरपीएससी के लिए नहीं है। आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, मतलब कोई भी आयोग हो, बोर्ड हो, या अन्य भर्ती निकाय, कोई भी भर्ती एजेंसी, चाहे वो विभागीय भर्तियां भी हो सकती हैं। सही सुना आपने, विभागीय भर्तियां भी, मतलब भर्ती लेने वाली तमाम एजेंसी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी। अब आप कहेंगे सर क्या है व्यवस्था, ध्यान से सुने। व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो कहती है, ये सर्कुलर कहता है कि किसी भी एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष का मतलब होता है यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच वित्त वर्ष होता है, लगातार कोई दो भर्ती आयोजित होनी है। मतलब इस एक वर्ष के टेन्योर में दो होने वाली भर्तियों के लिए आपने अप्लाई तो कर दिया है ना, लेकिन आप उसमें बैठे नहीं उन दोनों भर्तियों में, मतलब ढेर सारी में आपने अप्लाई किया पर किसी दो में आप क्या रहे, अनुपस्थित रहे, तो आपको सजा दी जाएगी कि आपके आगे से किसी भी भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसको जब भी खोला जाएगा जब आप 750 रुपये आयोग को या भर्ती एजेंसी को भुगतान करोगे। अब आप पूछेंगे सर कैसे करें, तो ये अभी व्यवस्था बनाएंगी वो एजेंसियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगी कि भाई कैसे आप ये पनिशमेंट जो आपको दिया गया है फाइन, इसका भुगतान करें। ठीक है। अब देखो आपने कर दिया 750, बोलो सर कौन सी बड़ी बात है, 750 की तो बात है, हम तो भैया कर देंगे, फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब उसी साल में, उसी वित्त वर्ष में फिर से आप ठहरे ढीठ, आपकी तो आदत हो गई ना, फिर से शुल्क अदा करने के बाद रीओपन हो गया आपका पोर्टल, है ना, ओटीआर आने लग गया, फिर से उसी चालू वर्ष में आपने दो और भर्तियों में पुनः वही गलती दोहरा दी, तो भाई साहब फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे। और अब की बार आपको 1500 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, 1500 रुपये की फाइन देनी पड़ेगी, तभी पुनः चालू होगा। ये उस 12 महीने की समय अवधि के दौरान घटित होने वाली घटना है। आप कहेंगे सर लगातार ऐसा किया तो वो निर्देश पहले कि आप पढ़ लेना, उस निर्देश में ये भी है कि लगातार, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है,
आप कमेंट में करके बताइए, 5 बार या 3 बार ऐसा कुछ करने पर लगातार अगर ऐसा करोगे तो डिबार भी कर दिए जाओगे। मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं है, वो जो परिपत्र में विशेष सूचना जारी की जाएगी, आयोग अभी आरपीएससी को भेजा गया है 9 तारीख, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 9 तारीख को है, अभी इसको डाला गया है उनको, वो आगे इसको प्रोसीड करेंगे। इस फाइन से आप बच भी सकते हो यदि आप आयोजित परीक्षा से 1 महीने पहले कोई जो प्रक्रिया आपको बताएगी भर्ती एजेंसी, उसके माध्यम से आप आयोग को इन्फॉर्म कर दो कि देखो भैया, मैं इस भर्ती में नहीं बैठ पा रहा हूँ या मैं अनुपस्थित नहीं रहूँगा, तो यार आपके लिए जो पेपर छपेंगे ना या और व्यवस्थाएं जो होंगी, उस पर होने वाली अव्यवस्था से आयोग या भर्ती एजेंसी बच जाएगी। तो 1 महीने पहले यदि आप निर्धारित तरीके से उनको सूचना दे दो और निवेदन कर लो, तो आपको ये फाइन भी नहीं लगेगी। ये महत्वपूर्ण बात थी, इसी के लिए मैंने कहा कि अब आरपीएससी देगा सजा। इतनी इंपॉर्टेंट बात है यार, हर परीक्षार्थी को ये बात पता होनी चाहिए। यस और नो? अरे ये मत सोच लेना बोल गुरु जी ये आपको सजा की बात थी क्या? भाई ऐसा कुछ नहीं है, सजा दोषियों को दी जाती है, ठीक है? बड़ी खुशी की बात है, अब जब मैं ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी वक्त एक बड़ा शुभ समाचार है। इंडो पाक वॉर जो चल रहा था, इंडियन भारतीय जो अ, पाकिस्तान पर प्रत्युत्तर दिया जा रहा था या ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, उसमें सीज फायर हो गया है। मैं उसे युद्ध नहीं कहूँगा क्योंकि युद्ध घोषित, पूर्ण रूप से घोषित युद्ध नहीं था वो, बस एक संघर्ष था। भारत पाक संघर्ष अभी अभी 5 बजे लगभग बंद कर दिया गया है, अमेरिकी मध्यस्थता में ये हुआ है। सभी को पता नहीं ये बधाई का विषय है या नहीं, मैं जानता हूँ आपकी भावनाएं क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं, लिख सकते हो फ्रिक्वेंटली। पर यह भी तय है कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ, शक्ति के टकराव से दोनों का ही नुकसान होता है। क्या क्या आयाम हो सकते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इस भारत पाक संघर्ष जो अभी ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या भारतीय कूटनीति कुछ आगे बढ़ी या वारफेयर की टैक्टिक्स कुछ नई देखने को मिली, इस पर मैं तुरंत ही एक अगला वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आप रुचि रखते हैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज प्रोफेसर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आरएस में या आईएएस में पढ़ रहे हैं यूपीएससी और पीएससी के लिए, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, हम उस पर बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। चाहो तो अपने साथियों को बता सकते हो कि सावधानी से करना, बंक मत मारना। नमस्कार।